सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण उपकारी संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। जब तक व्यक्ति पर वस्तु में अपने स्व चतुष्टय का रूप नहीं देखेगा तब तक वह व्यक्ति पर के प्रति न्याय नहीं कर सकता। जैसे हमने एक दिन कहा था, वही मकान जब किराए का होता है तो हमारी उससे लगन लगाव नहीं होता, और वही जब निजी हो जाता है तो हमारी उसके प्रति आत्मीयता आ जाती है। हमने धर्मशाला का भी उदाहरण दिया था कि लोग धर्मशाला को गंदा क्यों करते हैं, क्योंकि वो धर्मशाला को पराया मानते हैं, और जिस दिन जाते हैं उस दिन गंदा करके क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका सोच है कि अब कल से ये मेरे काम में आने वाला नहीं है। ये जो नीति है ये राक्षसों की नीति है, ये दुर्जन की नीति है, ये पापी की नीति है, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि की नीति है। बहुत बड़ा रहस्य मैंने खोला था कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसगुन क्या है। पूरी जिंदगी में आपने जो पुण्य कमाया और जिस स्थान पर आप रहे हैं, जिसके साथ आप रहे हैं, जहां आप रहे हैं, आपके जाने के बाद दूसरा व्यक्ति आया तो उसने क्या कहा। मैंने कहा था ना, आप कमरा गंदा करके गए, कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो देख करके कह गया मेरे पहले कोई यहाँ एक राक्षस दुर्जन गंदा व्यक्ति लेके गया है। ये अभिशाप इतना खतरनाक है। जिंदगी में जैसे मैंने कहा था, तुम 8 दिन, 1 दिन, महीने भर, साल भर किसी क्षेत्र पर रुके, किसी कमरे पर रुके, खूब पुण्य किया आपने, खूब धर्म किया आपने, खूब पूजा किया आपने, खूब विधान किया आपने, खूब दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही आपके कमरा आपको जो मिला था आप उसे खाली करके गए। कल दूसरा व्यक्ति आया, उसने देख करके
कमरा गंदा देखा, उसने कहा कौन दुर्जन रह के गया, गंदा आदमी। तो आपने छेद पर रह करके जितना पुण्य कमाया वो सब अभिशाप से भस्म हो गया, वो सब कुछ अभिशाप भस्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसने दे दिया। ऐसे हर क्षेत्र में लगाना, तुम्हारी नहीं, साधु के लिए भी। साधु किसी क्षेत्र पर रहता है, उस क्षेत्र पर रहने वाले साधु के लिए, साधु के रहते हुए और साधु के जाने के बाद वहां क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या कमेटी में, क्या समाज में क्या चर्चाएं हो रही है, बर्बाद कर गया क्षेत्र को, टल गया। मैं यही सोच रहा था कि कब चतुर्मास खत्म हो। समझ लेना उस साधु ने जितनी चतुर्मास में जितनी साधनाएं, जितना कुछ भी किया, एक चर्चा ने भस्म कर दिया। एक चर्चा अभिशाप बनकर के उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। क्योंकि साधु के जाने के बाद लोग सगुन मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ी आफत आ गई थी, चलो बिहार हो गया। ये साधु को सबसे बड़ी बद्दुआ है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज इस संबंध में यही कहा करते हैं कि तुम जिस क्षेत्र पर रहो, तुम्हारे सामने लोग क्या चर्चाएं करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद वहां के लोगों में क्या चर्चा है उसका पता करो। तुम्हारे जाने के बाद क्या वो दोबारा चाहते हैं आपको? क्या उनका मन है कि महाराज जाए और जाते समय उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खो रहा है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है? ऐसी अनुभूति है तो तुम्हें दुआ मिली। तुमने कम भी साधना की होगी, ये दुआ तुम्हें तार देगी। और यदि तुम वहां भार बन गए हो, लोग दुर्भाग्य मान रहे हैं, तुम्हारे बिहार पर वो खुशी मनाते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की चर्चा करते हैं, समझ लेना तुमने जो भी चतुर्मास में, जो भी वहां रहते समय साधना की है, वो साधना सब भस्म हो गई। जिस काल में तुम जी रहे हो, वो काल स्वकाल लोग महसूस करने लग जाएं, मैंने कितना पुण्य किया जो मैं इनके काल में जन्मा। आज आचार्य श्री को देखकर हर भक्त को ये गर्व आता है, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं आचार्य श्री के युग में जन्मा। मैंने कितना पुण्य किया कि मैं इन महाराज के चतुर्मास में जीवित हूं। मैंने कितना पुण्य किया कि महाराज के काल में, जिस समय महाराज दुनिया में है उस समय मैं भी हूं। मैंने कितना पुण्य किया कि जहां महाराज ने चतुर्मास किया वहां मैंने भी महाराज के साथ कुछ लाभ लिया। मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा हूं। मात्र 1 घंटे समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। क्या श्रोता गदगद हो रहा है? यदि श्रोता प्रवचन सुनते सुनते बोर हो रहा है, कब महाराज प्रवचन बंद करें। समझ लेना चाहिए उसे दुनिया नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, उसका ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा। और लोगों को ऐसा लगे कि मैंने कितना पुण्य किया कि महाराज का प्रवचन मेरे कानों में पड़ रहा है, मेरे कान धन्य हो रहे हैं। समझ लेना थोड़ा सा भी ज्ञान होगा उस साधु को, उसका ज्ञान आम के पेड़ के समान फलेगा, क्योंकि सामने वाला दुआ दे रहा है। साधु को देखकर सामने वाले को अवभाग गाना चाहिए, धन्य धन्य होना चाहिए। आंख धन्य हो गई श्रावक की, बोले ओहो मैंने महाराज का दर्शन कर लिया, ये बहुत दुआ।
हमारे आचार्य महाराज की शारीरिक बाह्य साधना भली, वह आतापन योग आदि भली वो वृक्ष के नीचे चतुर्मास नहीं कर पाते, भली वो गर्मी के दिनों में शिला पे नहीं बैठ पाते, लेकिन हमारे आचार्य श्री को सबसे बड़ा पुण्य, मैंने देखा कि आचार्य श्री का पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अनेक कारण रहे होंगे, उसमें एक कारण जो मैंने पकड़ा आज के प्रवचन का, जो व्यक्ति उनको देखता है वो अपनी आंखों को धन्य मान लेता है। दर्शन करते मुझे आचार्य जी का था, बस ये जो एनर्जी मिलती है आचार्य जी को, इससे उनका सब कुछ छोटी सा भी पुण्य बढ़कर के बरगद का पेड़ हो जाता है। जो उनके प्रवचन सुन लेता है तो कहता कान मेरे धन हो गए, उनके चरण छू लेता है तो हाथ धन हो गए। आचार्य जी जिस क्षेत्र पर चले जाएं, जिस गांव से निकल जाएं, वो पूरा गांव धन। गर्व से कहता है, आज भी राजस्थान में लोग कहते हैं महाराज यहां से आचार्य जी निकले थे, यहां आचार्य जी आए थे। अरे मैंने कहा आचार्य जी आए होंगे 30-40 साल पहले। वो बाप अपने बेटे से कह के गया, मालूम ये गांव कौन सा है? मैंने कहा बेटा तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हारा कि हमारे पिताजी कह के गए थे कि अपना वो गांव है जहां आचार्य जी भी निकल के गए। हाँ भले वो निकल गए एक दिन को, एक दिन। जब मैं भीलवाड़ा गया तो भोपालगंज है, भोपाल उस मंदिर में गए तो वहां लोग महाराज जी ये वो मंदिर है जहां आचार्य जी ने सामायिक की थी। और भले तुरंत बिहार कर रुके कितने थे, कहीं आहार किया था, सामायिक चले गए थे। और आज 50 साल बाद वो गर्व कर रहे, ये वो मंदिर है जहां पर आचार्य जी ने बिहार किया था। एक चापानेरी गांव है, एक छोटा चापानेरी का कोई अतिशय नहीं है, कोई विशेष नहीं है। मैंने कहा भैया यहाँ का अतिशय क्या? बोले महाराज जी यहाँ वो मूर्ति है जहां आचार्य जी ने एक दिन यहां ध्यान किया था। बस यही अतिशय है, और कोई अतिशय नहीं। यही अतिशय है कि आचार्य जी ने यहां बैठ करके ध्यान किया था। ओहो, मैंने कि 50 साल पहले ध्यान किया होगा, और आज उनके ध्यान करने से मूर्ति अतिशयकारी हो गई, मूर्ति चमत्कारी है। अरे मूर्ति के कारण से तो साधु चमत्कृत होता है, लेकिन साधु वो है जिनके कारण से मूर्ति चमत्कृत हो गई। आज वहां अतिशय यही है, ये वो महान मूर्ति है जहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज ने ध्यान किया था। अब कितनी बड़ी दुआ, कितनी बड़ी एनर्जी, कितनी बड़ी पॉजिटिव। अब उनका छोटा सा भी ध्यान इतना बड़ा है जिनके ध्यान से मूर्तियां अतिशयकारी हो जाती है, जिनके ध्यान से मूर्तियां क्षेत्र बन जाता है। वे जहां बैठ जाएं वो क्षेत्र अतिशयकारी हो जाता है। साधु की एक निषद्या आई, देखना साधु का स्वय क्षेत्र देखना, स्वय क्षेत्र देखना कैसे पावन हो जाता है। जहां साधु बैठ जाता है वह क्षेत्र, वह स्थान कम से कम 48 मिनट, अधिकतम 6 महीने, और बड़े साधु हैं तो जन्म जन्मांतर तक। साधु यदि सच्चा साधु कमजोर से कम भी है, जिस स्थान पर बैठ जाए उस स्थान पर 48 मिनट तक उस चौकी में, उस पाटे में, उस जमीन पर एनर्जी और पावनता रहती है। सच्चे साधु की बात कर रहा हूं। 48 मिनट तक वो स्थान पूज्य, पवित्र वर्गणाओं से भरा है। कितनी बड़ी साधना उनकी, जो स्वयं की पावनता से चौकी पावन हो गई, स्वयं की पावनता से जमीन पावन हो गई, स्वयं की पावनता से धरती पावन हो गई। चलते हुए रास्ते में एक पत्थर पर आचार्य से बैठ गए, वो अनमोल हो गया। थोड़ी देर के लिए बैठे, कायेश्वर कर लिया। अब वो पत्थर उठा के लोगों ने कहा अनमोल हो गया,
लोग कह रहे भाई ये पत्थर दे दो, एक छोटी सी सलाह थी सैंडस्टोन, 5 लाख रुपया लगा दिए। वो कहे तुम 5 करोड़ दो तो मैं नहीं दूं। जिस क्षेत्र पर बैठ गए वो पावन हो गए। साधु वही है जो अपनी इतनी ताकत प्राप्त कर ले कि क्षेत्र पावन हो जाए और उसकी पावनता की अनुभूति हो जाए। जिस नगर से गुजरे उसकी स्मृति पीढ़ी पीढ़ी दर तक जीवित हो जाए, पीढ़ी पीढ़ी तक हो जाए। ये भगवान कैसे बन गए? ये 24 तीर्थंकर भगवान कैसे बन गए? ये भगवान थे, अपन ने नहीं देखा। इनमें ताकत थी। इनमें ताकत थी। ये बड़े पावन थे, पवित्र थे। क्या सबूत है अपने पास? यही सबूत बता रहा है कि पारसनाथ भगवान इतने पावन पवित्र थे क्योंकि आज भी जिस शिला पर बैठे थे उस शिला को आज भी नमोस्तु करने का भाव हो रहा है। आज भी वो स्मृति में है, आज भी वहां नमोस्तु करने का भाव होता है, आज भी वो पावनता वहां भरी है। आज 3000 वर्ष के बाद भी वह शिला की पावनता बता रही है कि तीर्थंकर इतने पावन थे कि जिस भूमि पर बैठ जाते थे वो भूमि हजारों हजारों साल के लिए भी पावन हो जाती थी। कितनी ताकत होगी, कितनी एनर्जी होगी उनमें, कितनी एनर्जी भरी होगी पारसनाथ में, उसकी कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि उनकी एनर्जी इतनी थी कि वो पत्थर पर बैठे, उस पत्थर में आज तक एनर्जी है तो भगवान में कितनी होगी। मैं जब उस चट्टान पर पहुंचता हूं तो यही सोचता हूं, भगवान आप में कितनी एनर्जी थी। आपकी एनर्जी तो अनंत होगी होगी। जब आपके बैठे हुए पत्थर में 3000 वर्ष तक भी आज भी वही एनर्जी मौजूद है, और मैं तो समझ रहा हूं 3000 साल के बाद इतनी है तो जिस समय भगवान बैठे होंगे उस समय कितनी होगी। क्योंकि धीरे धीरे कमाई बीतने पर कम तो होती है, लेकिन उतने कितनी होगी आज भी अपन को। हजारों साल हो गए संवेद शिखर को, आज भी वो पूजा उतनी, लाखों करोड़ों साल हो गए, आज भी वहां इतनी एनर्जी है क्योंकि उसको छू लिया था भगवान, गिरनार को छू लिया था भगवान, नेमिनाथ भगवान ने छू लिया था, आज पूछ रहा है। लाखों लाखों वर्ष हो गए। स्वयं चतुष्टय का जिसका पावन हो जाता है, स्वयं चतुष्टय जिसकी पवित्र हो जाती है, लोग पूछते हैं कि स्वयं चतुष्टय से हमें दुनिया को लाभ क्या है। अरे स्वयं चतुष्टय जो व्यक्ति प्राप्त कर ले उससे तो सारी दुनिया के लिए इतना मिलता है, इतना मिलता है कि उसका पार देता है। क्योंकि परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। परोपकाराय फलंति वृक्षः। एक वृक्ष लगता है, वो अपने पत्ते नहीं खाता, अपने पत्ते नहीं खाता, अपनी वृक्ष अपनी स्वयं की छाया स्वयं नहीं लेता, सारी दुनिया को देता है। उसमें जो फल लगते हैं कितनों का उद्धार होता है। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी जो है कितने जीवों का उद्धार करती है। परोपकाराय शताम विभूति। साधु बनने से तुम्हें क्या लाभ है? लोग सोचते हैं। एक बार भैरव सिंह बैठे होते, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग साधु बने, इससे आपको तो लाभ है, मैं आपके कार्य में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। आप महान बन गए, आप बहुत आनंद में हैं, आप भगवान बनेंगे, आप सब कुछ आपने पाया, आपसे दुनिया को क्या लाभ है, राष्ट्र को क्या लाभ है?
मैंने उनसे कहा, दुनिया को लाभ बताऊं कितना है? पहले तो मैं निगेटिव बनाऊं, साधु नहीं बनता और डाकू बन गया होता तो। अब लाभ गिना रहा हूं और हानि गिना रहा हूं। डाकू बन गया होता तो नुकसान कितना पहुंचाता, कितने डाके डालता, कितने पुलिस वाले पीछे पड़ते, कितने मर्डर करता। मैंने लिखो, ये पहले तो ये लिखो कि डाकू बन जाता तो कितना देश को नुकसान था, वो नुकसान साधु के खाते डाल देना। एक डाकू जिंदगी में कितने डाके डाल सकता है? कम से कम महीने का एक तो मान ले। अच्छा, डाकू जो साधु बनने की योग्यता रखता है, यदि वो डाकू बन जाए तो ध्यान रखना, डाकू भी बढ़िया ही बनेगा। हाँ, क्योंकि वो तो एनर्जी है। एनर्जी को तुम कहीं भी खर्च करो। धर्म की तरफ जो व्यक्ति जितना धर्म की तरफ बढ़ा है, यदि वह नकारात्मक बढ़ जाए तो उतना ही बड़ा वो डाकू बनेगा। रावण के संबंध में लिखा कि रावण यदि धर्मात्मा बन जाता तो उस जैसा साधना करने वाला दूसरा नहीं था, लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा चली गई। हार लादेन जैसा व्यक्ति यदि वैज्ञानिक बन जाता तो बहुत बड़ा माइंड था, लेकिन उसकी एनर्जी किस में चली गई? निगेटिव में। ये सोच के रखना, कोई पवित्र आत्मा में जितनी बड़ी अच्छी ताकत है, यदि वही ताकत, वही एनर्जी, वही सोच, वही बुद्धि नकारात्मक चली जाए तो उतनी ही ज्यादा उसमें जाएगी। जितने ये साधु हैं, बड़े बड़े साधु हैं, यदि ये इनकी ऊर्जा नकारात्मक चली जाती, ये डाकू बन जाते, तो उतने ही प्रसिद्ध डाकू होते, उतने ही प्रसिद्ध डाकू होते जितने प्रसिद्ध साधु हैं, जितने प्रसिद्ध साधु हैं। क्योंकि शक्ति तो थी उनके पास, क्षयोपशम तो था उनके पास, पुण्य वर्गणाएं तो थी उनके पास, पुण्य कर्म तो था। जो जितना सज्जन है, यदि निगेटिव हो जाए तो वो उतना ही बड़ा दुर्जन बन सकता है। जो भी सब क्षेत्र में लगा लेना, हर क्षेत्र में लगा लेना। जो जितना दानी है, पैसा तो उसके पास था ही, यदि निगेटिव चल जाता तो वो उतनी अय्यासी बनता, क्योंकि धन तो उसके पास है ही। तो मैंने कहा कि कितना प्रकार का बहुत बड़ा, एक महीने का एक डाका डालो, 12 डाके डलते, और 25 साल मान लो डाके का, 50 साल, तो 12 पंचे 60, 600 लगभग 600 डाके डलते, और 600 डाके डल रहे और उनकी FIR लिखा जाती, रिपोर्ट लिखा जाती, पुलिस परेशान होती, राष्ट्र परेशान होता, और बीच में कितने मर्डर भी होते। डाकू मर्डर भी कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं। मैंने कहा एक साधु बनने से देश की इतनी हानि वो समाप्त हो गई। अब वो साधु गलत नहीं सोच रहा है। अब इसी प्रकार और ले लीजिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप करता, कितने जीवों को दुख पहुंचाता, नेगेटिव चला जाता। ये देख लीजिए। और आज देख लीजिए कितना, और ग्रस्त भी बसाता तो वह देश के लिए कितना बड़ा रूप बन सकता था, विपरीत हो जाता था। कमाई छोड़ दीजिए, कमाता अलग चीज है, लेकिन कमाता व्यक्ति कम है, देश को कम देता है, देश को तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। जितने बार बड़े वो लोग होते हैं वे टैक्स कम देते हैं, अय्यासी ज्यादा करते हैं, भोग विलासिता में ज्यादा लुटाते हैं, ऐसो आराम में ज्यादा लुटाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक साधु बनने से कितने कितने फायदे हैं। एक टाइम भोजन करता है। अब साधु को लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि लॉकडाउन है, बस थोड़ा सा उस समय पता चलता है जब प्रवचन सभा में आता हूं या आहारचर्या में जाता हूं, बस 2 समय लॉकडाउन पता चलता है, 24 घंटे पता चलते ही नहीं। क्योंकि मुझे लॉकडाउन से क्या परवाह, मुझे नाई की जरूरत ही नहीं,
बाल कटाना हो तो नाई के लॉकडाउन में नाई नहीं मिलेगा। अब केशलोंज हाथ से करना, लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ने वाला। कोई कपड़े लत्ते साबुन सोडा चाहिए नहीं है, लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं। खर्चा पानी को पैसा चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए नहीं, कपड़े है नहीं, जूते चप्पल चाहिए नहीं, कुछ भी। मतलब लॉकडाउन से साधु की कोई भी चर्या में कहीं ऐसी बाधा आने वाली नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। रूखा खाता है, चोखा देता है, एक टाइम खाता है, मुट्ठी भर लेता है, दरिया भर लौटाता है। और एक साधु कितनी बड़ी परोपकार है, वो साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तीर्थंकर देखो, मुनि ने साधना की, 100 योजन तक सुभिक्ष हो गया। अभी फल फूल कौन खाएंगे महाराज जी? सुभिक्ष हो गया, सारे जगत की बीमारियां दूर हो गई, हरियाली छा गई, क्योंकि वो इतने बड़े महाराज थे। एक साधु जब किसी के संपर्क में आता है कोई, वो कितना आचार विचार से शुद्ध हो जाता है। मैंने कि तुम जो डंडे के बल पर कराते हो वो हम प्रवचन के बल पर कराते। तुम कहते हो कोई किसी को हिंसा नहीं करे, हम उसको जेल में बंद कर देंगे, हम उसे प्रवचन देकर सुधार देते। चोरी का त्याग करा देते, कुशील का त्याग करा देते, परिग्रह के प्रमाण तुम कहते हो नहीं, इससे ज्यादा परिग्रह नहीं करना, वही काम तो मैं कर रहा हूं। बहुत फायदे बंधु एक साधु से, कितना बड़ा फायदा हो गया। इसकी कीमत एक बार कृष्ण जी के जीवन में आई थी। कृष्ण जी जब सुदामा के घर गए, नहीं सुदामा कृष्ण के घर गए, बहुत सारा उनकी रानियों ने उनको उपहार दिए, कपड़े दिए, जूते चप्पल दिए। कृष्ण जी बहुत नाराज हुए, बोले ये चीजें आपको शोभा नहीं देती, सब उतरवा दिए। बोले क्यों? सारी दुनिया देख के दंग रह गई कि कृष्ण जी को सुदामा से क्या मिलने वाला है। और कृष्ण जी सुदामा के पैर धोने लगे, उनकी वंदना करने लगे और बड़ी आव भगत की। तो सारी जनता सोच के देखती है कि कृष्ण जी को सुदामा से क्या मिलने वाला है, ये तो फक्कड़ आदमी है। सुदामा जी तो कृष्ण से कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन इनको क्या मिलने वाला। जब कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि देखो द्वारका वालों, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, दे भी नहीं पाऊंगा। सुदामा जो तुम्हें दे सकता है, सुदामा जो हमें दे सकता है, सुदामा जो राष्ट्र को दे सकता है, सुदामा जो द्वारका को दे सकता है, मैं पूरी जिंदगी भर नहीं दे सकता। सब दंग रह गए, सुदामा क्या दे सकता है। बोले सुदामा के ये नंगे पैर, सुदामा के ये नंगे पैर वो दे सकते हैं, जहां जहां इसके चरण पड़ेंगे वो द्वारका नहीं, वो तीर्थ बन जाएंगे। जहां जहां इसकी हवाएं इसके शरीर को छुएंगी वो पावन हो जाएगी। ये कुछ हाथ से देने वाले नहीं है, इनके रोम रोम से मिलने वाला है, रोम रोम से। साधु कुछ देता नहीं है, कुछ भी नहीं देता। जो साधु देता है वो साधु नहीं, साधु से तो मिलता है, साधु देता नहीं। पेड़ कभी फल देता नहीं है, पेड़ से फल मिलता है। पेड़ को कभी फल देते देखा कि लो ये थैली ले जाओ, जैसे तुम अपने रिश्तेदारों को ब्याई जी को देते ना, ऐसा पेड़ फल देता नहीं है। यदि पेड़ फल देता है तो वो परोपकार के अंदर नहीं, पेड़ फल मिलते हैं। नदी किसी को पानी देती नहीं है, लेकिन नदी से पानी मिलता है। साधु कभी किसी को देता नहीं है, और जो देता है वो साधु नहीं हो सकता, वो बेईमान है, बदमाश है। साधु से कुछ लिया नहीं जाता, और साधु से कुछ साधु को कुछ देना नहीं चाहिए, लेकिन साधु से वो मिलता है जो देने वाले दे भी नहीं पाते, जो मिल जाता है।
देंगे तो क्या देंगे बताओ, मैं क्या दूंगा बताओ, क्या दे दो? एक पेंसिल दे दो, वही रखी है मेरी टेबल पर। क्या दे दो? किताब, डायरी दे दो, किताब दे दो, और क्या दे दो? क्या दे दो? पीछे का मंडल दे दो? अरे नहीं नहीं, वो तो आप ही रखना बोल रहे। इसलिए साधु, अब देखना, साधु देगा तो क्या देगा। मत लिया करो साधु से सब चीजें, मत लिया करो ये साधु से सब चीजें। साधु से कितनी बड़ी चीज, साधु को आंख ने देख लिया, आंख पवित्र हो गई, इससे बड़ी चीज और क्या मिलेगी? तुम देखो, क्या तुम्हारे साधु के दर्शन करने से ऐसी अनुभूति हो रही है? साधु का स्वचतुष्ट यदि पावन है, साधु की पहचान बता रहा हूं, एक सज्जन की पहचान बता रहा हूं। इसका स्वचतुष्टय कितना पावन है, कितना पवित्र है। क्या किसी व्यक्ति को देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी आंख धन्य हो गई, मेरे अवभाग, मेरी आंखें पावन हो गई? इस संसार में पापियों को देख देखते आंख थक चुकी थी। ये आंख दिन भर पापियों को देखती है, आज मेरे जीवन में कितना धन्य हो गए, मेरी आंख ने साधु को देख लिया। यदि ऐसी अनुभूति देखने वाले को हो जाए, समझ लेना साधु का स्वचतुष्टय से तुम्हें वो मिल गया जो तुम जिंदगी में अपनी आंख पावन नहीं कर पाते, जो साधु को देखने से पावन हो गए। क्योंकि तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ हो। गृहस्थ अपनी आंख को कभी पावन नहीं कर सकता, क्योंकि वो साधना नहीं करता, वो इंद्रिय निरोध नहीं है उसका। कैसे पावन करे आंख को? क्योंकि उसके नेत्र इंद्रिय का निरोध नहीं है। इसलिए तुम्हारी इंद्रिय निरोध न होने से, नेत्र इंद्रिय का निरोध न होने से तुम कभी अपनी जिंदगी को, आंख को कभी पावन नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आंख इतनी पावन नहीं हो पाएगी कि तुम जिसे देख लो वो पावन हो जाए, तुम जिसे देख लो वो पावन हो जाए। इतनी आंख तुम्हारी गृहस्थों की पावन नहीं होगी। अब आंख को पावन करना तो है, इसके दो तरीके। एक तरीका है कि इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय पर विजय प्राप्त करो, नेत्र इंद्रिय की नासा दृष्टि करो, नेत्र इंद्रिय को झुका के चलो। यदि ये हो जाए तो गुड, बेटर, बेस्ट। सबसे पहली साधना, सबसे पहला मार्ग बताना, तुम्हारी आंख उठते बैठते चलते फिरते खाते बोलते सब जगह तुम्हारी आंख झुकी हुई हो। कोई भी राग द्वेष का निमित्त बने, जिन निमित्तों को देखकर राग हो सकता है, जिन निमित्तों को देखकर द्वेष हो सकता है, वहां तुम्हारी आंख यदि झुकी हुई रहती है तो तुम्हारी साधना पवित्र है। तुम्हें अब आराधना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें महाराज बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान के दर्शन की जरूरत नहीं, महाराज के दर्शन की जरूरत नहीं। तुम खुद महाराज बन गए, तुम खुद साधु बन गए, तुम खुद साधक बन गए। क्योंकि साधक क्या है? साधक क्या है? जिसने अपनी आंख की ऐसी साधना कर ली, जहां राग द्वेष होंगे वहीं उनकी आंख झुकी हुई मिलेगी। दिखाएंगे तो आंख झुकी हुई होगी उनकी, यूं देखते हुए नहीं खाएंगे। खाते समय साधु की आंख कहां रहेगी? झुकी हुई रहेगी। साधु ने अपनी आंख पर साधना कर ली, नेत्र इंद्रिय पवित्र हो गई। किसी से बात कर रहा है तो आंख झुकी हुई से बात कर रहा है। चल रहा है तो साधु की दृष्टि कहां रहती? चलते समय, हाँ यूं यूं देखते चलते हैं, टेबल फैन नहीं, नीचे देखे। साधु ने कर ली, ये साधना कर ली। क्या ये साधना तुम ग्रस्त कर सकते हो?
दुश्मन सामने आए तो आंख झुकेगी कि आंख खुलेगी? आप लोग ही बताओ। हम लोग तो झुका लेंगे। तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति जिससे तुम्हें राग होता है, उसके देखते ही तुम आंख झुकाओगे कि आंख खोलोगे? अरे महाराज चश्मा ठीक करके देखूंगा, ब्याही जी आ गए हैं। जिस वस्तु से तुम्हें राग उत्पन्न होता है, वो सामने आते ही तुम्हारी आंख झुकेगी नहीं, तुम्हारी आंख खुलेगी, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। और साधु का नेचर देखना, सच्चे साधु की पहचान देखना। जिस वस्तु से उसको राग की संभावना होती है, ये राग हो सकता है, उसको देखते ही आंख झुका लेगा। किसी व्यक्ति को देखकर द्वेष हो सकता है, वो तुरंत आंख झुका लेगा। यहां वहां देखने से परिणाम बिगड़ सकते हैं, वो नीचे देखना चालू कर देगा। ये पहचान है। लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ में वो ताकत नहीं है। तो दूसरा तरीका गृहस्थ को दिया आंख को पावन करने का। तुम आंख झुका नहीं सकते हो, तो गृहस्थ की आंख देव दर्शन और गुरु दर्शन से पावन हो जाएगी। अब यहां दो की पहचान चल रही है, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय। आपको यदि अपनी आंख को पावन करना है, आप गुरु का दर्शन नहीं करते हैं, आप भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, ये तो बहुत झूठ है। कहने वाला कहने में आता है, वो ऐसा ही झूठ है जैसा हमने 2 दिन पहले कहा था। कहते हैं मैं दर्पण देख रहा हूं, यह सत्य नहीं है, दर्पण में चेहरा देख रहे हैं। वस्तुतः कहने में आ रहा है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, सत्य यह है कि मैं अपनी आंखों को पावन कर रहा हूं। पर मैं स्व चतुष्टय। जैसे मैंने कहा था, कई लोग कहते भगवान का दर्शन करना तो पर का दर्शन है। उन मूर्खों को पता नहीं है, पर में स्वयं की स्थापना कर दी है सम्यक दृष्टि ने। क्या कर रहे हो? बोले भगवान का दर्शन कर रहा है। सभी कहेंगे ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है कि भगवान का दर्शन कर रहा है, ये झूठ है। सत्य ये है कि वो अपनी आंखों को पावन कर रहा है, धन्य कर रहा है। यदि अपने देखने से, पर प्रत्यय तो कब बनेगा? अपने देखने से भगवान धन्य होता है कि भगवान को देखने से भक्त धन्य होता है? और संसार देखना होगा। तुम्हें तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति देख ले तो देखने वाला धन्य होता है कि जो देख रहा, जो तुम्हें देख लिया तो धन्य होते हो? आप धन्य हो, अरे भाई उसने मुझे भी देख लिया। यदि कहीं मेले में, ट्रेन में आपका कोई व्यक्ति जा रहा हो और वो आपको देख ले तो बहुत अच्छा, उसने मुझे देख लिया, ट्रेन में से भी देख लिया था मुझे, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही भगवान को लगता होगा, अरे अरे भक्त ने मुझे देख लिया, बहुत आनंद आ गया, भक्त ने मुझे देख लिया। नहीं, प्रक्रिया है ही नहीं। जैन दर्शन का देव दर्शन प्रक्रिया नहीं है, पर चतुष्टय है, देखने में आ रहा है। लेकिन सत्य यह है कि वो कहता है मैं धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई, मैंने कितना पुण्य किया, दिन भर पापियों को देख देख कर आंखें थक गई थी, आज प्रातःकाल उठकर भगवान का दर्शन हो गया। कितना बड़ा! उनके भगवान बनने से उनको क्या लाभ है मुझे पता नहीं, उनके भगवान बनने से भक्त को क्या लाभ है ये मुझे पता है। वे भगवान बने मुझे पता नहीं उनको क्या आनंद आता है, मैं क्या जानूं। सुना है शास्त्रों में कि भगवान को अनंत सुखी हो गए, बहुत अनंत आनंद आ गया, बहुत आनंद आनंद। मुझे तो पता नहीं, मेरे तो अनुभव में नहीं आ रहा भगवान को कितना आनंद आ रहा है। कैसे बता दूं? कह रहे हैं लोग भगवान बहुत सुखी हो गए, मुझे तो पता नहीं, मेरे अनुभव तो आए नहीं। तुम भूखे बैठे हो और कोई व्यक्ति रोटी खा रहा हो, उसको बहुत आनंद आ रहा हो, तो तुम बताओ उसको कितना आनंद आ रहा है? बता ही नहीं सकते।
कहीं नहीं। भगवान कितने सुखी हैं मुझे पता नहीं, मैंने बहुत बार प्रयास किया, भगवान आपको कितना आनंद आ रहा है, मैं थोड़ा उस आनंद को पता ही नहीं चलता, उनका आनंद को पता ही नहीं। मुझे तो दुख का अनुभव होता है, संसार का अनुभव होता है। बहुत बार ध्यान करके सोचता हूँ भगवान मोक्ष में कैसे बैठते होंगे, क्या करते होंगे, मैं पर्याय बनाऊँ, नहीं आता, कल्पना मात्र आती, अनुभव तो अपने संसार का होता है। तो मैं तो भगवान से कहता हूँ, भगवान आपके भगवान बनने से आपको क्या लाभ हुआ, आपको क्या मिला, मुझे उससे ताल्लुक भी नहीं है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। बने होगे भगवान, पाया होगा अनंत सुख, अनंत ज्ञान, दर्शन, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों तुम्हारी पूजा करूं, मैं तुम्हें क्यों नमोस्तु करूं, मैं तुम्हारे गुणानुवाद क्यों करूं। आपने पाया, आप जानो, आप खुद चिल्लाते रहो मैं भगवान बन गया, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो फिर तू मेरे दर्शन क्यों करता है, क्यों स्तुति करता है। मैंने भगवान आपको क्या मिला भगवान बनने से मुझे पता नहीं, लेकिन आपके भगवान बनने से मेरी आंखें धन्य हो गईं, इसलिए मैं दर्शन करता हूं, इसलिए गुणानुवाद करता हूं। आपका गुणानुवाद करके, आपकी पूजा करके, आपकी स्तुति करके हमारे पाप कट जाते हैं। हम तो स्वार्थी हैं। भगवान आप बने, पाप मेरे कट रहे, भगवान आप बने, आंखें मेरी धन्य हो रही हैं, चरण आपके पावन हुए, चरण आपके पावन हुए, और गंधोदक मुझे मिल रहा है। भगवान ने अपने चरणों को इतना पावन बना लिया, उनको क्या मिला हमें तो पता नहीं, लेकिन अपन को क्या मिला, गंधोदक मिला। और गंधोदक मिला तदपाद पंकज रजो मृद दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। अपन यही कहा करो भगवान आपको क्या मिला आप जानो, अपना हिसाब किताब, मुझे तो गंधोदक मिल गया, ये मुझे उपलब्धि है। मुझे आपके चरण छूने से मेरे कलमस धुल गए। ना आप भगवान बनते, ना मुझ पापी की आंखें धन्य होती। स्वचतुष्टय स्थापित करो। जो लोग भगवान को पंच परमेष्टि के दर्शन को पर प्रत्यय मानते हैं, उनको सिखा रहा हूं, थोड़ा दर्पण देखना सीख लो, स्वचतुष्टय स्थापित करो कि हे भगवान ना आप भगवान बनते, ना मेरी आंखें धन्य होती। आप गृहस्थों से कह रहा हूं, खास तौर से मैं भी करूंगा, मेरे पास भी अभी पहले तुम्हारे लिए करूं। तुम जब भगवान के पास जाओ एक ही बात कहना, भगवान आप यदि भगवान नहीं बनते तो मेरी आंखें कैसे धन्य होती, क्योंकि मैं आंख का निरोध तो नहीं कर पाता, मैं आंख को वीतरागी तो नहीं बना पाता, मेरी आंख झुकती नहीं है राग द्वेष के निमित्त पाने पर और पावन बनाने का तरीका। इसलिए भगवान मैं आपका अनंत उपकारी हूं कि आपके भगवान बनने से मेरी आंख सुबह सुबह पावन हो जाती है। आपकी आंख आपके भगवान बनने से, आपके भगवान, मैं भगवान नहीं बना हूं, अपन भगवान नहीं है, भगवान बना, आपके भगवान बनने से मेरी आंख पावन हो जाती है। आपके भगवान बनने से मेरी जिह्वा धन्य हो रही है। आप धन्य नहीं हो रहे। भगवान की जब अपन स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान धन्य होते हैं या भक्त धन्य होता है? मैं धन्य हो गया। यदि आप भगवान नहीं बनते तो मेरी जिह्वा कैसे धन्य होती, किसका गुणानुवाद करते? मान लो भगवान नहीं होते तो भक्तांबर होता, किसका गुणानुवाद? भक्तांबर ही नहीं होता, और भक्तांबर नहीं होता तो मैं कहते आप भगवान बने इसलिए मेरी जिह्वा धन्य हो गई, पर मैं स्वचतुष्टय की स्थापना कर ली। आप भगवान बने तो, और आप नहीं बनते तो, कोई भगवान नहीं होता तो मेरी जिह्वा धन्य नहीं होती। आप भगवान बन गए, मैं धन्य हो गया, मुझे गंधोदक मिल गया। यदि आप भगवान नहीं होते तो गंधोदक मिलता? अपने नहाने का बना लेते गंधोदक। हाँ, अपने आप नहा के गंधोदक बना लेना, छू के तो देख लेना। यदि भगवान नहीं होते
तो आज गंदोदक नहीं होता। आज भगवान यदि भगवान नहीं बनते तो संवित शिखर होती नहीं होती। आज यदि भगवान नहीं होते, पारसनाथ भगवान नहीं बनते, तो क्या तपोदा तीर्थ क्षेत्र होता, एक बिजोलिया गांव होता? आज एक बिजोलिया गांव होता, तपोदा तीर्थ क्षेत्र नहीं होता। तो किसकी देन है तपोदा तीर्थ क्षेत्र? उनके भगवान नहीं, गलत मत करो, मुंह देखी ज्यादा नहीं। जिनका मूल उपकार है उनकी तरफ जाओ। भगवान यदि भगवान नहीं बनते, भगवान यदि इतने उपसर सहन नहीं करते, भगवान यदि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तो आज हमें बिजोलिया जैसा महातीर्थ क्षेत्र भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। उनके भगवान बनने से हमें कितने लाभ हैं, कितने लाभ हैं। देखो, निधत्त निकाचित कर्म जो तपस्याओं से नहीं करते, अब मुनिराजों की बात कर लो, मुझे कितना लाभ है भगवान से। ऐसे कर्म अतीत में बांधे हैं इस आत्मा ने, सबकी आत्मा, अतीत सबका काला है। इतिहास, इतिहास, हर व्यक्ति का इतिहास हंसी का पात्र होता है। हर व्यक्ति के यदि अतीत भाव उठाएंगे तो महावीर जैसी कहानी से कम नहीं निकलेंगे। महावीर स्वामी के अतीत भाव देखो कैसे थे। ऋषभ देव का अतीत भाव कैसा था। अक्षय तृतीया पर प्रश्न आया तो मुझे बोलने में शर्म आई। इतने कसाई थे आदिनाथ भगवान पूर्व भावों में, इतने निर्दयी थे, इतने निष्ठुर थे, मन दहल जाता है। इतने निर्दयी थे कि एक बैल के प्रति इतनी कसाई बांध दी कि उसको भूखा प्यासा बांध दिया। इतने कसाई। महावीर स्वामी इतने निकृष्ट थे, इतने निकृष्ट थे कि एक दिन वो ऋषभ देव को विरोध में खड़े हो गए, गाली दे दी, बुरा कह दिया, पाखंडी कह दिया। इतने विरोधी थे, उनसे तो अच्छे अपने हैं। महावीर का जीव अतीत में इतना निकृष्ट था, इतना निकृष्ट था, क्या क्या अशुभ शब्द तीर्थंकर को बोले, क्या क्या पर्याय धारण की महावीर की। गधा बना, कौआ बना, ऐसी निकृष्ट पर्याय प्राप्त की जो मुंह से बोलने में शर्म आती है। तो अतीत तो सब का काला है, अतीत तो सब के पापों से भरे हैं और निधत्त निकाचित कर्म भरे हैं। ऐसे निधत्त निकाचित कर्म किए हैं जिनका फल मिल जाए तो साधु भी रो पड़ेगा। साधु की बात बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। अतीत में सामने ऐसे ऐसे पाप किए भवांतरों में, यदि उनकी सजा घोषित हो जाए तो रो पड़ोगे, सुसाइड कर लोगे। ऐसी खतरनाक सजा है, ऐसे खतरनाक। लेकिन उपकार देखो, यदि ये भगवान नहीं बनते, और भगवान नहीं बनते तो ये मंदिर नहीं बनते, प्रतिमा नहीं आती। क्योंकि भगवान नहीं मरते तो मूर्ति किसकी बनती? उनके भगवान बनने से तीर्थ बना, तीर्थ से मूर्ति बैठी, और मूर्ति बनने से आज जैसे ही हम उनके दर्शन करते हैं, जो अतीत में किए हुए पाप हैं वे वहीं झड़ जाते हैं बिना फल दिए, दर्शन मात्र से। निधत्त निकाचित कम खय दंसनानो जिन बिंब दंसनयन, जिन्हें भगवान के दर्शन करते ही कितनी बड़ी जमानत। यानी ऐसा कर्म करता है भगवान के दर्शन करने से। देखना भगवान से लाभ देखना कितना है, इन मूर्तियों से लाभ कितना है। ये भगवान को कोई लाभ नहीं है मूर्ति बैठाने से, भगवान को कोई लाभ नहीं है तीर्थ क्षेत्र बनाने से, और अपन को लाभ ही लाभ है। ऐसा कर्म जिसकी सजा मिलना ही मिलना। राष्ट्रपति याचिका भी माफ नहीं करा सकते, राष्ट्रपति याचिका भी माफ नहीं करा सकते। बहुत बड़ी बात है बंधुओं। जैन दर्शन ने, पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने ये रहस्य खोल के दिया, इन मूर्तियों से क्या लाभ है। ये पाषाण की मूर्तियां नहीं हैं, ये जड़ नहीं है, ये पर चतुष्टय नहीं है, ये पर नहीं है। इनमें स्व चतुष्टय देखो, देखो स्व चतुष्टय इन मूर्तियों में। ऐसा अपराध
ऐसा अपराध जिसको सुप्रीम कोर्ट भी सजा ही देगा, राष्ट्रपति याचिका भी सजा ही देगी, कोई नहीं टाल सकता। मात्र एक साधन है, एक साधन है कि वह जीव यदि भगवान की मूर्ति के दर्शन करते करते इस मूर्ति में भगवान का दर्शन कर लेवे तो पूरी सजा माफ हो जाती है, पूरी सजा माफ हो जाती है। इन मूर्तियों के दर्शन करने से कितने पाप काटता हूं जो तपस्या से भी नहीं कटेगा। कुछ पाप ऐसे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं, मैं कितने उपवास कर लूं नहीं कटेगा, मैं कितने ध्यान कर लूं नहीं कटेगा, मैं कितना भी ज्ञान कर लूं नहीं कटेगा, शुद्ध उपयोग में लीन हो जाऊं, मास उपवास कर लूं, गर्मी के दिनों पे शिला के ऊपर बैठ जाऊं, चातुर्मास पेड़ के नीचे कर लूं, सर्दी नदी किनारे कर लूं, तो भी वो कर्म नहीं कटेगा, वो कर्म नहीं कटेगा, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वीरसेन स्वामी कहते हैं एक साधन मात्र ऐसा है जिसके माध्यम से पूरी माफ हो जाएगी, एक दिन की भी सजा नहीं, पूरा कर्म पता नहीं कहां गायब हो जाएगा। जिन बिंब दर्शन ने, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन करने से मुनि का और श्रावक के वो पाप कट जाते हैं जो तपस्या से भी नहीं करते। ये लाभ हमें किससे मिला? मैं तो भगवान बन नहीं पाया, मैं तो अपन तो भगवान है नहीं, लेकिन उनके भगवान बनने से लाभ किसको है? अपने कर्म। ऐसा बताते अंग्रेजों के समय एक ऐसी व्यवस्था थी कि किसी अपराधी को सजा दी जाए फांसी की, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट में भी केस चले वहां, तो भी उसको फांसी मिल गई। और ब्रिटेन से जब उसका अपराध आ जाता था फिर कोई नहीं टाल सकता, सब जगह से उसको फांसी मिलना निश्चित है। मात्र एक व्यक्ति को छूट है, जैसे कोई सनराइज कहते शायद, हाँ राय बहादुर, हाँ राय बहादुर सनराइज के पद पर जो बैठे हैं, यदि वो वहां से निकल जाए जहां फांसी दी जा रही है, दरवाजे से निकल जाए, फांसी जेल के अंदर दी जा रही है, लेकिन जेल की सड़क से भी यदि वो निकल जाए तो फिर उस व्यक्ति को फांसी तो क्या जेल से ही मुक्त कर दिया जाएगा, उसको फिर कोई अपराध नहीं। समझने का प्रयास करना। ब्रिटेन ने भी उसको जाकर के फांसी बोल दी, सब ने बोल दी, लेकिन एक व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो सामने से निकल जाए। क्या माना गया? क्योंकि उस व्यक्ति को जो राय बहादुर होते थे, सनराइज की जिनको उपाधि होती थी, उसको इतना पुण्यात्मा मानते थे, इतना पावरफुल मानते थे कि इस व्यक्ति का पुण्य कितना है कि मरते समय, जिस समय फांसी दी जा रही है, उसी समय इतनी बड़ी शक्ति उस सड़क से गुजर रही है, तुरंत फांसी से उतार दिया चला जाए। ऐसे ही जैन दर्शन की बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुमने कितना कुछ किया, सब ने फांसी सजा बोल दी कर्मों की, मुनि बन गए तो भी। वह जिनवानी कहती है, वीरसेन स्वामी ने खोज के सूत्र दिया, एक व्यक्ति है, यदि इस कर्म के उदय आने के पहले तुझे भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर ले, तो वो कर्म पूरा का पूरा नाश को प्राप्त हो जाएगा। 1 घंटे की भी सजा नहीं, तुरंत झड़ जाता है वो कर्म। क्यों? जिस व्यक्ति ने अतीत में ऐसा पाप किया हो, इतना बड़ा पापी हो, उसको भगवान का दर्शन हो जाना इतने पुण्यात्मा का, इसका मनोविज्ञान क्या है? मैंने इसका मनोविज्ञान देखा, आखिर भगवान के दर्शन से ऐसा क्यों कट जाता है? क्या कारण है जो तपस्या से नहीं करता? क्योंकि ये वहां सोचा गया कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा पाप किया है, लेकिन इतना बड़ा पाप होकर के भी इतना पुण्य है इसका
कि ये भगवान के दर्शन कर रहा है। इतना बड़ा पुण्य है कि ये भगवान की पाषाण की मूर्ति में भगवान दिख रहे हैं। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये साधारण आदमी नहीं जिसे भगवान का दर्शन हो रहा है। ये साधारण आदमी नहीं है जो मूर्ति में भगवान के दर्शन कर रहा है। ये साधारण आदमी नहीं है, इसको मारने से देश को क्षति हो जाएगी। अंग्रेजों ने क्या निर्णय किया, जिसकी फांसी के दिन सनराइज वहां से निकल गया, ये व्यक्ति साधारण आदमी नहीं है, ये व्यक्ति बहुत शक्तिमान है, इसको मारने से बहुत बड़ी क्षति होगी, इसलिए बरी कर दिया जाता है। ऐसा ही कर्म कहता है। मैं तो इसको पापी मान करके सजा देने के मूड में था, पापी मान करके इसको दुखी देने के मूड में था। चाहे मुनि बन जाए तो भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने पापी ऐसा किया है। ये तपस्या कर ले तो भी नहीं छोड़ूंगा, दंड तो दूंगा। लेकिन जैसे वो भगवान के सामने खड़ा हुआ, कर्म कहता है ये क्या मामला है, ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये भगवान को देख रहा है, ये भगवान को पहचान रहा है। ओहो, जिसे भगवान दर्शन देते हैं वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। और कर्म हाथ जोड़कर कहता है इसको मैं सजा नहीं दूंगा, इसको मैं सजा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिसे भगवान दर्शन देते हैं वो कितनी बड़ी शक्ति है, और कर्म कर जाता है। अब बोलो, उनके भगवान बनने से अपना कितना बड़ा अनर्थ कर गया। इनकी मूर्ति बैठाने से, मूर्ति भगवान की है, लेकिन परोपकाराय शताम विभूति, भगवान ने जो कुछ भी पाया उससे अपन को कितना लाभ है, कितना लाभ है, लाभ ही लाभ है। 34 अतिशयों को जब मैं ध्यान करता हूं, भगवान तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, लाभ तो हमें, लाभ तो हमें, बहुत बड़ा लाभ। उनको जो कुछ भी 10 जन्म के अतिशय थे, उनको क्या लाभ है मुझे पता नहीं, मुझे तो लाभ ही लाभ है। अष्टप्रातिहार्य भगवान को ढूंढते हैं, और भगवान के अलावा किसी को ढूंढ नहीं सकते। पर चतुष्टय में 100 चतुष्टय देखना, भगवान के गुणों को तपस्या उन्होंने की, अष्टप्रातिहार्य उनके प्रकट हुए, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है, अपन को। अपन को तो अष्टप्रातिहार्य मिलने वाले नहीं है। और भी अष्टप्रातिहार्य कोई मतलब के नहीं, तुम ढोल भी दोगे तो मतलब नहीं। लाभ देखो, उनको अशोक वृक्ष के नीचे मिला, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसद किरण तयो नाम, ऐसे कुछ आया ना, स्पष्टो लसद किरण मस्त तमो वितानम बिम्बम रवे रेव तयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्बम रवे रेव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे भगवान, जैसे काला बादल हो और उसके सामने से सूर्य निकल रहा हो तो उसकी तेज बढ़ जाता है। अब देखो, भगवान को अशोक वृक्ष किसको मिला, पुण्य किसने किया, तपस्या किसने की। अब अपन देखो फोकट में लेंगे। जैसे अपने मन में कोई शोक था, कोई शोक होने वाला था, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, महानुभाव सारे संसार के लोग सुने, बेखास तौर से सुने, जिन्हें भगवान के दर्शन में पर दिखता है, पर चतुष्टय दिखता है, पर रूप दिखता है, उनको मैं स्वयं दर्शन करा रहा हूं। जब आपको कोई संभावना है, तुम तो 3 काल में मर जाना, कभी इस भाव में तो अशोक वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं, मुझे भी नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, अपन सब इस मामले में एक ही हैं। और कितनों को मिलता है अशोक वृक्ष, भरत क्षेत्र की अपेक्षा ले लो 24 को, सबको तो मिलने वाला नहीं। अब सबको तो मिलने वाला है नहीं, अब जिनको मिला है उनसे, अपन तो बढ़िया आदमी हैं, अपन जो नहीं पेड़ लगा पाए तो पड़ोसी के पेड़ की छाया ले लो, पर अपने पास तो पेड़ है ही नहीं। अब पड़ोसी में पेड़ लगा है तो बस उसकी हवा खाओ।
पड़ोसी यदि पेड़ वाला है और तुम्हारे पास एक भी पेड़ नहीं है, तो उस पेड़ से तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं? डाली बढ़ेगी तो, सूर्य जब घूमेगा तो छाया किधर आएगी? पेड़ के मालिक हम नहीं हैं, लेकिन पेड़ की छाया का लाभ लेने का अधिकार तो है। पड़ोसी के बाजू में एक पेड़ लगा हुआ है, अपने पास तो पेड़ है नहीं, लगा भी नहीं पाएंगे, और छाया तो चाहिए, गर्मी तो है ही। प्रकृति कहती है देख, तेरे पास भली पेड़ नहीं है, लेकिन पड़ोसी पेड़ वाला है, तो छाया जब मैं घूमूंगा, पूरब को है तो शाम को मिल जाएगी, पश्चिम है तो सुबह मिल जाएगी। पेड़ लगा उसका मालिक, वो लगाया उसने, सींचा उसने, और छाया अपने आ गई। अपन बैठ के आराम से घर्राटा ले रहे हैं। किसके पेड़ के नीचे? छाया। हवा चलेगी तो पड़ोसी रोक के दिखाए, हिम्मत हो तो। पड़ोसी का ए पेड़, ये पड़ोसी जो मेरा बहुत दुश्मन है, उसको छाया मत देना। अब उसकी छाया रोकने के लिए वो क्या कर सकता है? दीवार उठावे, सो दीवार की छाया आ जाएगी। अपन को तो दोनों हाथ लड्डू, इतनी ऊंची दीवार की छाया आ जाएगी। अब वो पेड़ से कह रहा है, पेड़ इनको हवा मत देना, तो हवा तो पेड़ कहेगा मैं तो क्या करूंगा, हवा जाएगी, रोक नहीं सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, तुम भली पुण्यात्मा हो या नहीं हो, यदि पड़ोसी भी पुण्यात्मा है तो छाया तुम्हें मिल ही जाएगी। इसलिए अपने पड़ोसी का धर्मात्मा देखा करो, अपने पड़ोसी पुण्यात्मा देखा करो। एक बार मैंने कहा था कि जैनी, सच्चा जो जैनी है, जब किसी प्लाट का मकान लेने जाता है, प्लाट लेने जाता है, तो वो ये नहीं पूछता है कि इसका मूल्य कितना है, पहले ये नहीं देखता है कि प्लाट कैसा है, सबसे पहले पूछता है ये आजू बाजू के प्लाट किसके हैं। ये जैनी की पहचान बता रहा हूं। अरे भाई तुम्हें इससे लेना देना क्या है? तुम तो ये बताओ कि आजू बाजू का प्लाट कितना है। अरे भाई तुम्हें क्या लेना, आपका प्लाट देख कितना बढ़िया है, चौकोर है, बढ़िया वास्तु से, आप दिखा लीजिए वास्तु वाले को। बोले भाई वो तो सब ठीक है, पहले तो ये बताओ पड़ोसी की किसके है। सामने वाले बनियों की पता नहीं कैसी अकल होती, बनियों की अकल से पड़ोसी के पूछेगा। यदि पड़ोसी के प्लाट बिल्कुल गलत लोगों के हैं तो वो कहे भाई साहब आप फ्री में भी दो तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि पड़ोसी का प्लाट, और पड़ोसी यदि सज्जन है तो बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, जो दे देगा। बड़े बड़े शहरों में देखो जब फ्लैट बिकते हैं ना, तो जैनी पहले ये पूछता है उनसे, पहले सब फ्लैटों की लिस्ट दो, कौन कौन को दिया आपने, इस फ्लैट में कितने मांसाहारी हैं, सब फ्लैटों की लिस्ट देखता है तब लेता है। सबसे पहले पूछता है फ्लैट, आजू बाजू के फ्लैट कितने हैं, इस बिल्डिंग में फ्लैट किनके हैं, यदि मांसाहारी का फ्लैट उसमें है तो फिर वो कहेगा भैया मुझे चाहिए ही नहीं। ये जैनियों की पहचान है। इसलिए मैं इस प्रसंग में सब दुनिया से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को ही मत देखो, अपने आजू बाजू पड़ोसी भी पुण्यात्मा है तो लाभ मिलेगा। चलो अपन मंदिर में, अपन भगवान नहीं बन पाएंगे, अपन को अशोक वृक्ष नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, पक्का है, कोई बात नहीं, तो भी मंदिर तो जाऊंगा। क्यों? उस अशोक वृक्ष से कितना बड़ा लाभ। प्रैक्टिकल करना मैंने बहुत बार किया है। आपको कोई शोक हो गया, इष्ट वस्तु आपकी छिन गई, इष्ट वस्तु आपकी छिनने वाली है, आपको डर है। शोक किसे बोलते हैं? इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर, अपने कोई प्रिय वस्तु है, परिवार का व्यक्ति कोई मर गया, कोई कहीं बाहर चला गया, कुछ भी हो, XYZ, धन दौलत वस्तु हैं, वो चोरी ना चले जाए, शोक होता है। चोरी चली गई तो शोक होता है। आप भगवान का ध्यान नहीं कह रहा हूं भी, अशोक वृक्ष युक्त भगवान का ध्यान कीजिए। देखो और मैं कुछ नहीं, मैं कोई झाड़ा फूकी जानता नहीं, मैं तो पड़ोसी के वृक्ष की हवा लेने जानता हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास वृक्ष है, तो मेरे से कोई लोग मांगते कुछ,
मैं कहता भैया अपने पास वृक्ष है ही नहीं, हम ही पड़ोसी के वृक्ष की छाया में बैठे। पड़ोसी के वृक्ष की छाया देखना, आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप भगवान आदिनाथ को अकेले ध्यान नहीं करना, पारसनाथ का, कोई भी तीर्थंकर का ध्यान, अशोक वृक्ष करना। कल्पना करना भगवान बैठे हैं और पीछे से अशोक वृक्ष ऊपर है, और बस धीरे धीरे गुनगुनाओ, उच्चैरशोक तरु संसत मून्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रविर्वतयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्बम रविधर पयोधर पार्श्ववर्ती। बस आप वही कल्पना करो, उसका अर्थ पूरा निकालो। भगवान बैठे हैं, वृक्ष है, उच्चैर शोक तरु संसद मून्मय, भगवान से 12 गुना बड़ा वृक्ष है। भगवान जितनी काया वाले हैं उससे 12, उच्चैर शोक तरु संसद मून्मयुग है। अब उसको महाभाति रूप मवलम, उसके अंदर भगवान बैठे हैं, तेजस्वी, बहुत तेज है जिनका, बहुत तेज है, और वो तेज चारों तरफ से फूट रहा है जैसे सुबह का सूर्य उगता है, तपी हुई सोने के समान। भगवान को देखो, और वृक्ष को बिल्कुल ग्रीन देखो, डार्क, क्योंकि पयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्मे रवे रव पयोधर, बिम्बम रवे दो पयोधर पार्श्ववर्ती। डार्क करना, कंट्रास्ट बनाना है। तो वृक्ष को एकदम डार्क देखना और भगवान को एकदम स्वर्णमयी, एकदम तेजस्वी देखना, देख करके और बस उसका ध्यान करना शुरू कर दो। महाभाति रूप ममलम भवतो नितान, और स्पष्टो लसत, उल्लसित, उनमें से रेज निकल रही है, उनमें से एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी को आपकी जितनी क्षमता हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, आध घंटे, जो भी आपकी मर्जी पड़े, करने के बाद जैसे आप इस ध्यान से बाहर आएंगे, आपके चेहरे पर जो शोक की रेखा थी वो हर्ष में बदलना शुरू हो जाएगी, और जो शोक होने वाला था वो टल जाएगा, जो शोक हो चुका था उसमें कोई ना कोई सांत्वना आपके अंदर से आएगी। जो मर गया वो तो जिंदा होगा नहीं, लेकिन उसकी पूर्ति का उपाय, जो तुम्हें शोक हो रहा था अब ये मर गया, इसकी पूर्ति कौन करेगा? कोई ना कोई रास्ता मिलेगा आपको, कोई ना कोई सांत्वना मिलेगी आपको, कोई ना कोई आपको मिलेगा, कोई ऐसा भाव बनने का, कोई बात नहीं, उस वस्तु के बिना भी मेरी, आप करें थोड़ा अकेले। ये ऐसे ही नहीं दिए गए अष्टप्रातिहारे, भगवान के ही काम के नहीं, उनके तो कोई काम के है ही नहीं। अशोक वृक्ष उनके क्या काम का है? मैंने तो भगवान से कहते, भगवान बहुत सारी चीजें तो आपके लिए नहीं, वो तो मेरे लिए हैं, क्योंकि मेरा पुण्य था नहीं तो प्रकृति मुझे दे नहीं सकती थी, आपको दी, लेकिन लाभ तो मैं ही उठाऊंगा। आपको कोई फायदा नहीं इस वृक्ष से, उनको क्या, उनको कोई शोक होना नहीं, उनको कोई धूप मूप लगती नहीं। अशोक वृक्ष से भगवान को किंचित मात्र भी लाभ नहीं, और अपन को पूरा लाभ है। आप करके देखो, अशोक वृक्ष का चिंतन करो, कभी भी शोक आ जाए मत यहां के झाड़ा फूकी में पड़ो, मत रोना धोना करो, मत रोना धोना करो, मत अपना समय खराब करो, असाता वेदनी कर्म का बंद और करो। शोक से असाता वेदनी कर्म का बंद होता है, असाता वेदनी कर्म, तो और दुख है, दुख का पहाड़ और टूटेगा। जब जब तुम्हें शोक आवे तब तब तुम तीर्थंकर को अशोक वृक्ष प्रातिहारी का ध्यान करो, अशोक वृक्ष का ध्यान करो। अकेले अशोक वृक्ष का नहीं, अशोक वृक्ष नहीं थे भगवान बैठे, अकेले भगवान का नहीं, अशोक वृक्ष सहित करो। मैंने बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा मंत्र सारे जगत को दे दिया। अब कोई शोक के समय मेरे कमरे में मत आना, महाराज हमारे लिए घनो शोक है, कुछ उपाय बताओ। मेरे पास कुछ नहीं, जो प्रवचन में दे देता हूँ इसको पकड़ लिया करो। मैंने पहले ही कहा, प्रवचन में दूंगा तो उपदेश में आएगा, और कमरे में दूंगा तो झाड़ा फूंकी में आएगा।
झाड़ा फूकी मैं करूंगा नहीं और उपदेश में बताए बिना रहूंगा नहीं। सब कुछ उपदेश जो कमरे में नहीं दे सकता मैं प्रवचन में दे सकता हूं, क्योंकि प्रवचन सर्वव्यापी होता है। कमरे में देंगे तो जो सामने होगा उसी को देना पड़ेगा। जब कोई साधु किसी व्यक्ति विशेष पर करुणा करता है तो साधुता नष्ट हो जाती है, और जब साधु करुणा पूरी व्यापक करता है तो साधुता बढ़ जाती है। अब यदि मान लीजिए यही बात मैं कमरे में तुम आए, सो खुद में था, आए, तो हमारी करुणा व्यक्ति विशेष को होगी कि सारी दुनिया को होगी? व्यक्ति विशेष से प्रभावित होना साधु का पतन है। व्यक्ति विशेष पर करुणा करना साधु का पतन है। व्यक्ति विधेयक पर दया आना साधु का पतन है। साधु भ्रष्ट हो रहा है क्योंकि उसे व्यक्ति विशेष पर अनुराग हो गया, व्यक्ति विशेष से राग हो गया उसको, तभी तो वो उसको देगा कुछ ना कुछ। बस जब व्यक्ति से राग हो जाए तो साधुता कम होती जाती है, और प्रवचन में वही बात देगा तो सर्वव्यापक है। सारे जगत को देना, सारे जगत के लिए खुलाल दिया। अब सारे जगत को मैंने एकमात्र अशोक वृक्ष की बात कही, अभी एकमात्र अशोक वृक्ष आप ध्यान करिए। बस जितना आप अशोक वृक्ष का वर्णन जानते हैं, और देखो क्या मैंने तो 50 बार किया है, 50 बार किया है। ऐसा आनंद का झरना फूट जाता है कि सुख कोसों दूर भाग जाता है, और जो शोक आने वाला था वो पास में भटकता भी नहीं। ऐसे ऐसे अशुभ संकेत कई बार मिले। ज्योतिषी कहता है दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार वो दुर्घटना के संकेत हैं। निमित्त ज्ञान भी कह रहा है कि दुर्घटना घटने वाली है। स्वप्न शास्त्र भी कह रहा है ऐसा स्वप्न आने पर ये घटना घटेगी। शरीर के अंगों का स्मरण कह रहा है कि ये दुर्घटना घटेगी। स्वर ज्ञान कह रहा है कि दुर्घटना घटेगी। सब तरफ से संकेत मिल चुके हैं। कोई दुर्घटना, ये दुर्घटना होना है, कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली है। सब संकेत मिल गए, सब मिल गए। अब तो तैयार हो जाओ दुर्घटना को। नहीं, वक्ता अमर कहता अभी नहीं, क्या करूं? ज्योतिष कह रहा है ऐसा निमित्त मिल गया, ऐसा सगुन हो गया, दुर्घटना घटेगी। पक्षी ने भी बोल के दिखा दिया। कौआ का एक नाता आता है, प्रातःकाल उत्तर दिशा की तरफ बोले तो कोई कष्ट होता, उसने भी संकेत दे दिया। शरीर में अंगों का स्मरण भी हो रहा है। बायां अंग फड़क रहा है, मान लीजिए पुरुष का बायां अंग अशुभ होता है, स्त्री का दायां अंग अशुभ होता है। पर आंख और कान में लगाना, आंख और भुजा, पुरुष की बाई तो शुभ होती है, दाई शुभ होती है। दाई आंख फड़कना, दाई भुजा फड़कना। फड़कने का वो ऐसा ऐसा होता है ना, कला स्पंदन होता है। तो पुरुष का दायां और स्त्री का बायां होता है। स्त्री की बाई आंख फड़ के कुछ शुभ होने वाला है, बाई भुजा पड़ गए तो कुछ शुभ होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में अब क्या करें, जब अंग भी कह रहा है, स्वर भी कह रहा है, सब तरफ से कोई अब कोई ताकत नहीं है। दिन अशुभ पे अशुभ हो रहा है। जिनवाणी कहती है, पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं, अभी हथियार मत डाल, दुर्घटना को तैयार मत रहे, टाली जा सकती है। मैंने कहा भगवान कैसे टाले, संकेत तो सब हैं। बोले एक शक्ति है, अभी भगवान को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखो, चिंतन करो, और बिल्कुल वही दशा स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोवितानम, चारों तरफ से उनकी किरणें फूट रही हैं, करके देखो। महानुभाव, सब तरफ से निश्चित था कि होना निश्चित है दुर्घटना, लेकिन जैसे ही अशोक वृक्ष युक्त भगवान का ध्यान किया, वो दुर्घटना तो क्या, उसकी आवाज भी नहीं आई, संकेत भी नहीं आया, लेकिन बस एकदम एकाग्रचित होकर एक श्रद्धा भक्ति के साथ, ये भक्तांबरों में ऐसे ही नहीं लिख दिए गए सारी चीजें। तो मैं तो
अपने आप को बहुत बड़ा धन्य मानता हूँ कि हे भगवान, मैं अपने आप को इस भाव में जिनेंद्र तो नहीं बना सका, लेकिन मेरा भाग्य है कि मेरा पड़ोसी जिनेंद्र है। मेरा भाग्य है कि मेरा देवता जिनेंद्र है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसको मैं नमस्कार करता हूं उसके पास सब कुछ है, और वो सब मेरे लिए ही है, सब मेरे लिए ही है। एक बार आचार्य श्री बैठे थे, बहुत पहले की घटना है, लगभग 86-87 घटना होगी। भैयावती कर रहा था शाम को, तो यूं चर्चा चल गई। तो सब चर्चा करते जा रहे थे, तो सब चर्चाएं चलते चलते हुंडा और सरपणी के दोष गिना रहे थे और अच्छी भी गिना रहे थे। तो मैंने कहा, आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की, और मैंने फिर आचार्य श्री का कोई दीक्षा दिवस था शायद, तो उस दिन मैं बोला भी था। तो मैंने कहा, आचार्य श्री आप मुनि तो आप अपने पुण्य से बने हैं, मुनि तो आप अपने पुण्य से बने, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं है, लेकिन आचार्य जो आप बने हैं ना, आप अपने पुण्य से नहीं बने हो। मुनि तो आप अपने मन से बने, ज्ञान सागर आप अपने मन से बने, क्योंकि उसमें आपका कल्याण है। आचार्य पद जो आपको मिला है, ये तो हम लोगों के पुण्य से मिला है, हम लोगों के पुण्य से मिला, आपका पुण्य नहीं था इसमें। जब जो ने ऐसे बोला तो हमारे प्रचलित थोड़े शुरू से ऐसे ही होते, सब पहले तो महाराज क्या कह रहे, और आचार्य श्री सामने बैठे, वहीं उन्हीं के सामने बोल रहा था। सब पहले तो शुरू में मुझे समझता कि महाराज का तो दिमाग। तब मैंने ये कहा कि आचार्य से हम लोग पुण्य से बने हैं, इनका पुण्य था ही नहीं आचार्य बनने के योग्य, था ही नहीं। फिर थोड़ी सी मिर्ची और डाली हमने। बोले क्यों? क्योंकि इनको आचार्य पद से इनको क्या लाभ है? एक साधु को, एक साधक को मुनि पद से तो लाभ है, आचार्य पद से स्वयं को क्या लाभ है? बोलो, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आचार्य से यदि आचार्य से नहीं बनते तो क्या उनके मुनि पद में कोई घाटा था? कोई घाटा नहीं, कुछ भी घाटा नहीं। आचार्य पद का पूरा पूरा लाभ बताओ किसको है? शिष्यों को। कल्पना करो, यदि आचार्य से नहीं बनते तो हम 350 का क्या होता? तो हम 350 के पुण्य ने आचार्य श्री को आचार्य श्री बनाया कि नहीं तुम आचार्य बनो। बोले क्यों? आचार्य श्री ने तो मना किया था, उन्होंने तो मना किया था, वो तो चाहते ही नहीं थे, वो तो चाहते नहीं थे। उनको तो जब आचार्य पद की घोषणा हुई तो उनको ऐसे लगा जैसे पहाड़ टूट गया हो। उन्होंने पुण्य का उदय नहीं माना, उन्होंने तो पाप का उदय माना। नहीं 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 मुझे आचार्य बनना है। बताओ, अच्छी वस्तु बोलते ही व्यक्ति हंसता है कि रोता है? बोलो ना, हंसता है। वो तो रो रहे थे, वो तो मना कर रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मैंने। उनको तो अच्छा लगा ही नहीं था, वो तो लेना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार मैं आचार्य नहीं बनूंगा। मैंने कहा आचार्य बनते कहते नहीं, हम लोगों का पुण्य था, क्योंकि दूसरे आचार्य में इतनी ताकत नहीं है कि हम 350 को मोड़ ले। उसके लिए पवन चाहिए, ऐसे थोड़ी ये सबके पुण्य हो जाए। कोई और दूसरा आचार्य बन जाता। आचार्य तो बहुत थे दुनिया में, लेकिन हर व्यक्ति के आचार्य पद में इतनी ताकत नहीं है कि वो जवानों को मोड़ ले। और खास तौर से बुंदेलखंड इसमें बदनाम था, सबसे ज्यादा बदनाम था। बुंदेलखंड में कोई मुनि नहीं बनते थे, सब साधु जानते थे कि बुंदेलखंड तो बिल्कुल बेकार है। कोई पंडित है वहां ज्यादातर, ज्ञानी, कोई मुनि बनते ही नहीं था। लेकिन वे सब बदनाम तो कर रहे थे, वो ये नहीं समझ रहे थे कि बुंदेलखंड की खान में वो रत्न है
जिनके लायक अभी आचार्य आए ही नहीं, जिनके लायक कोई व्यापारी नहीं आया, कोई व्यापारी नहीं आया, क्योंकि वहां के खान के रत्न की कीमत वो है कि कोई व्यापारी दे ही नहीं सकता। और कोई भी आचार्य साधु बुंदेलखंड रुकता ही नहीं था, वो बुंदेलखंडी रुकने ही नहीं देते थे। कोई भी आचार्य बुंदेलखंड में नहीं खटा पाया। सब आचार्य गए, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की, लौट के आ गए। बुंदेलखंड में एक भी आचार्य बस बात भ्रमण किया है, भ्रमण करते समय एक आध चतुर्मास हो गया तो कर लिया। 50-100 साल से तो मेरा इतिहास है, बुंदेलखंड के अंदर कोई आचार्य टिक नहीं पाया। ये पंडित टिकने ही नहीं देते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, साधु कहते चलो नहीं तो ये तो इतने खुरापाती हैं पंडित बुंदेलखंडी। साधु की एक एक चर्या पे, ये साधु को करना चाहिए क्या, ये साधु को करना चाहिए क्या, साधु को संग में चौका रखना चाहिए क्या, साधु को इस प्रकार करना चाहिए था। वहां के बच्चों में भरा रहता है खून, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे ये जानते हैं कि साधु के पास क्या होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे साधुओं की गाड़ियों की हवा निकालते थे, गाड़ियां जब्त करते थे, महाराजों की गाड़ियां जब्त होती थी वहां, छोटे छोटे सब जानते थे। तो कोई साधु वहां टिकता नहीं था, सब गए। और परीक्षा प्रधानी देश है वो, बहुत परीक्षा प्रधानी, इतनी परीक्षा करते वहां के श्रावक, ऐसी चौका नहीं लगाते। बुंदेलखंड का पानी पीना भी साधुओं को मुश्किल था, वो पानी नहीं देते, चौका नहीं लगावे, आहार नहीं देवे, चतुर्मास कराने का श्रीफल नहीं चढ़ावे। हाँ, बिहार का कहो तो चढ़ा देवे, बिहार का कहो तो चढ़ा देवे, आगवानी नहीं करे, पहुंचाई तो जल्दी करे, वहां पधारो साहब। इतना खुरापाती देश था वो, और बदनाम था। पूरे साधु संघों में बुंदेलखंड बदनाम था, और कोई जाना नहीं चाहता। अब पता चलता है कि बुंदेलखंड का लोग कहते थे कि मेरे लायक आचार्य होवे तो सही। और आज आचार्य श्री उस बुंदेलखंड के 350 लोगों के पुण्य ने कहा तुम्हें आचार्य बनना पड़ेगा, नहीं तो हमारा दुनिया में जन्म लेना और हमारी भवितव्यता का क्या होगा। कल्पना करो महानुभाव, यदि आचार्य से नहीं बनते तो क्या होता है? तुम्हें तो पता नहीं मुझे क्या होता, मुझे तो पता है कि मेरा क्या होता। हम 3.5 कोई दूसरा तो प्रभावित करने वाला था नहीं। बहुत साधु आते थे, कोई प्रभावित करते नहीं, आकर्षण ही नहीं दिया। तो उस बुंदेलखंड की माटी में छुपे हुए 350 रत्न कह रहे हैं कि हे जोहरी, तुझे आचार्य बनना पड़ेगा। और फिर जो सभा में तालियां बजी, मजा आ गया। पहले तो कह गए बोल क्या रहा है, और वस्तुतः सही है। यदि सही गुरु है तो वो गुरु पद अपने पुण्य से नहीं लेता, जरूर कोई ना कोई शिष्य का पुण्य उसको कोई ना कोई क्योंकि मोक्ष मार्ग में आचार्य पद की कोई कीमत, आत्म कल्याण करने के लिए आचार्य पद की कोई जरूरत नहीं है, समाधि करने के लिए आचार्य पद की कोई जरूरत। मात्र एक कारण है, शिष्यों पर अनुग्रह। शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने वाली जो बात आती है, उसके लिए अब देखो, हम आचार्य श्री का दर्शन करें, आचार्य श्री का ध्यान करें, उनकी भक्ति करें, स्वचतुष्टय स्थापित कर दो आचार्य पद में। आचार्य परमेष्टि को पर मानते हो ना तुम? आचार्य परमेष्टि तो पर हैं। अरे कहां पर हैं? अंधे हो तुम। आचार्य पद को दर्पण बना लो, स्पष्ट दिखेगा ये आचार्य पद हमारे लिए ही है, मैं हूं। यदि ये नहीं होता तो हम 350 भी नहीं होते।
अब वो आचार्य पद की छाया किसको मिल रही है? आचार्य कौन बना? पूज्य गुरुदेव। आचार्य पद किसके आंगन में होगा? मालिक कौन है आचार्य पद का? आचार्य विद्यासागर, पड़ोसी का वृक्ष है ना। आचार्य विद्यासागर महाराज मालिक है आचार्य पद के। उन्होंने ऐसी तपस्या की, ऐसी साधना की कि उनके गुरु ने उन्हें आचार्य पद दिया। ये साधना उन्होंने की, तपस्या उन्होंने की, वीतरागता उन्होंने की। कितना कितना पुण्य करता है जब साधु, कितनी तपस्या करता है, कितनी साधना करता है, कितना अध्ययन करता है, तब गुरु उसको आचार्य पद देते हैं। सब कुछ उन्नयन किया, मजे कौन ले रहा है? मजे कौन ले रहा है आचार्य पद का? मालिक वो है, शक्ति उनकी, सब कुछ उनका है। उन्होंने योग्यता किसने प्राप्त की आचार्य बनने की? उन्होंने। लेकिन आचार्य पद रूपी वृक्ष का लाभ किनको मिल रहा है? इसको बोलते बनिया। अपन आचार्य नहीं है, लेकिन आचार्य पद का लाभ लेने लायक तो अपनों है। आज 350 लोग उस आचार्य पद की छाया में बैठकर आनंद से सामयिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। बिना वृक्ष पड़ोसी का है और साधना आनंद ही आनंद है, परमानंद है। हाँ, आनंद ही आनंद। 350 लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? ये उपलब्धि किसकी है? आज जो कुछ भी मेरे पास है या हम जैसे 350 साधुओं के पास है, ये उपलब्धि किसकी है? आचार्य पद की। आचार्य ना वो आचार्य होते, ना हम लोग इस मार्ग पर होते, तो मुझे तो नहीं दिखता कि आचार्य पद है, पर है। मैंने तो आचार्य पद में स्वचतुष्टय की स्थापना कर दी। सारा लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है। पेड़ पड़ोसी का है, होने दो, हवा तो अपन को मिल रही है, छाया है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। दृष्टि बदलना है महानुभाव, और एक बार दृष्टि को थोड़ा सा बदल दो, चारों तरफ स्वचतुष्टय ही चतुष्टय दिखेगा, स्वचतुष्टय ही सब दिखेगा, सब कुछ अपने लिए। उनकी मुद्रा, उनकी चर्या, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, सब कुछ हमारे लिए संदेश दे गया, हमारे लिए उपदेश दे गया, हमें मार्ग दे गया। और यदि अभी तुम कह रहे थे ना कि बिजोलिया चेत महाराज ने, मान लो आचार्य से नहीं होते तो मैं मुनि भी नहीं होता, ये भी पक्का है। पर जब मुनि नहीं होता तो यहाँ चतुर्मास कौन करता है राजस्थान में? फिर तपोदय कहाँ होता? फिर तुम लोग कहाँ होता? तो ये सारा श्रेय किसको जा रहा है? आचार्य पद को। एक से एक जुड़ा है, एक से एक जुड़े। कल्पना करो, सबके स्वचतुष्टय देखो। आज यदि आचार्य से नहीं होते तो मुनि भक्तों का मस्तक भी आकाश में ऊंचा नहीं उठता, श्रमण संस्कृति नहीं उठती। बहुत बड़ी देन होती है। एक व्यक्ति कभी कोई महान बनता है तो उस महानता से उसको ही लाभ नहीं होता, उस महानता से आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। लाभ लेने वाला चाहिए, लाभ लेने की योग्यता चाहिए। आचार्य परमेष्टि को लोगों ने पर मान लिया, अरे लेने वाले हो तो स्वचतुष्टय में वो आनंद नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें पर चतुष्टय से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हर चीज को समझना आपका समय हो रहा है। अभी मैंने मात्र अष्ट प्रातिहारों में एक पर चतुष्टय है, ये प्रातिहार्य पर हैं, लेकिन थोड़ा अपनी दृष्टि से देखो क्या क्या आनंद है। शोक गायब हो गया, वो शोक आने वाला था, लेकिन मात्र हमने भगवान, यदि भगवान के पास अशोक वृक्ष नहीं होता तो बोलो अपना क्या होता? लोग कहते महाराज जी अष्ट प्रातिहारों से क्या लेना देना है, क्या मतलब पड़ा है? हाँ, कोई मतलब नहीं, मोक्ष मार्ग में इनका कोई हाथ नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो सोचता हूं भगवान, आपका अशोक वृक्ष नहीं होता तो मेरा शोक दूर कौन करता? मेरे में तो ताकत है नहीं शोक दूर करने की, मैं तो इतनी तपस्या कर नहीं सकता, और जो शोक आने वाला था उसमें सहन करने की शक्ति नहीं है,
सहन करने की शक्ति नहीं, दोनों नहीं थी। और मेरे में भिड़ने की ताकत है नहीं, मैं उस दुर्घटना को हटा नहीं सकता हूं। मात्र आपकी छाया, आपके अशोक वृक्ष ने आपको लाभ दिया या नहीं दिया, मुझे तो अपरंपार लाभ दिया, आनंद ही आनंद दिया। इसलिए अशोक वृक्ष जब तुम पढ़ो तब तुमको अपने लिए उपयोग करो। भक्तांबर को पर की स्तुति मत मानो, पर की स्तुति नहीं है, वह स्व चतुष्टय की उपलब्धि है, स्व चतुष्टय को लाभ है। अपनी जिंदगी का बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अपन को। तो आज थोड़ा सा अपनी दृष्टि बदलना है। हर क्रिया में अपन इतनी अपनी भूमिका बनाते हैं, भगवान बनने से उनको क्या लाभ है मुझे पता नहीं, उनके भगवान बनने से अपन को क्या लाभ है इसकी लिस्ट अपन बना रहे हैं, इसकी लिस्ट बना रहे हैं। आचार्य बनने से गुरुदेव को क्या लाभ है मुझे पता नहीं, लेकिन उनके लाभ बनने से अपन को क्या लाभ है यह अपन को देखना है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने से क्या मिला मुझे पता नहीं है, लेकिन अपन को क्या मिला इसकी लिस्ट बनाओ, इसकी लिस्ट बनाओ। बिजोलिया से उनको केवल ज्ञान हुआ, हमें पता नहीं कि उनको केवल ज्ञान हुआ था, क्या मिला उनको यहाँ से, लेकिन हमें क्या मिला है ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र मिला जहाँ हम चतुर्मास कर रहे हैं, जहाँ हम अपने कर्मों को काट रहे हैं। भगवान की ऐसे भगवान की मूर्ति को मैंने कहा, भगवान की मूर्ति बनने से भगवान को क्या मिला मुझे पता नहीं, मेरे तो जन्म जन्म के निधत्त निकाचित कर्म कट गए। भगवान के ऊपर अभिषेक करने से भगवान को क्या मिलता है मुझे पता नहीं, मेरे तो जन्म जन्म की कलमश धुल जाते हैं, ये जरूर मुझे उपलब्धि होती है। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य इंदिरियापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।